आज हम बात करने वाले हैं उन चाइनीज स्मार्टफोन्स की जो स्पेसिफिकेशन शीट्स पर देखने में एकदम मॉन्स्टर लगते हैं। नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि पहली नज़र में लगता है यही फ़ोन लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उसे रोज़ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं धीरे धीरे समझ में आता है कि कागज़ पर जो फीचर सॉलिड लग रहे थे रियलिटी में उतना काम का नहीं है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स मार्केटिंग में नंबर्स का खेल बहुत अच्छे से खेलते हैं। ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा, ज़्यादा बैटरी, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, ज़्यादा रिफ्रेश रेट, ज़्यादा जूम, सब कुछ ज़्यादा दिखाया जाता है ताकि बायर इमोशनली अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन यही पॉइंट उठाया गया है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि डेली यूजेबिलिटी से जज होती है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा फीचर्स की, क्योंकि यही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाया जाता है। कई चाइनीज फोन्स में आपको टेलीस्कोपिक जूम कैमरा या 100x जूम जैसे क्लेम्स देखने को मिलते हैं। एड्स में दिखाया जाता है कि आप दूर खड़े इंसान के चेहरे तक साफ देख पा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि नॉर्मल यूजर रोजमर्रा में 2x, 3x या मैक्स 5x जूम से आगे बहुत कम जाता है। और एक्सट्रीम जूम शॉट्स ना तो रेगुलरली लिए जाते हैं और ना ही सोशल मीडिया पर यूज होते हैं। कई बार इतने जूम पर फोटोज शेकी होती हैं, कलर्स आर्टिफिशियल लगते हैं और डिटेल्स सॉफ्टवेयर के भरोसे खींची हुई लगती हैं, जिससे एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है। इसी तरह मेगापिक्सल रेस भी है। 200 मेगापिक्सल कैमरा सुनने में लगता है कि DSLR लेवल आउटपुट देता है, लेकिन रियलिटी में फोटोज ज्यादातर 12 मेगापिक्सल या 15 MP बाइंडिंग में ही शॉट होती है और आउटपुट का फर्क इतना ड्रामेटिक नहीं होता जितना मार्केटिंग में दिखाया जाता है। फिर आती है बैटरी कैपेसिटी की बात। चाइनीज फोन में आजकल 7000, 8000 mAh या उससे भी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और पेपर पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है, लेकिन डेली लाइफ में देखें तो ज्यादातर यूजर्स रात को फोन चार्ज पर लगा देते हैं, सुबह फुल चार्ज पर देखते हैं और पूरा दिन आराम से निकाल लेते हैं। ऐसे में 5-6 हजार बैटरी भी सेम लाइफस्टाइल में सफिशिएंट होती है और एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी का रियल बेनिफिट बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में ही सामने आता है। इसके अलावा बड़ी बैटरी के साथ फोन हैवी हो जाता है, साथ में बल्कि फील देता है और लंबे समय तक यूज करने पर कंफर्ट इम्पैक्ट होता है और जो एड्स में कभी नहीं बताया जाता है। फास्ट चार्जिंग भी एक ऐसा फीचर है जो नंबर्स में बहुत इंप्रेसिव लगता है। 120 वॉट, 150 वॉट या 200 वॉट चार्जिंग सुनकर लगता है कि लाइफ बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर लोग फ़ोन को या तो ऑफिस में डेस्क पर चार्ज करते हैं या रात में सोते समय। ऐसे में 20 से 30 मिनट फास्टर चार्जिंग डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, बल्कि लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ पर इम्पैक्ट की चिंता बढ़ जाती है। कुछ फोन्स में एक्टिव कूलिंग फैन या गेमिंग ब्लोअर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं जो सुनने में गेमिंग कंसोल जैसा फील देते हैं, लेकिन डेली यूज में फैन नॉइज, डस्ट इनटेक और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सवाल खड़े कर देता है और कैजुअल गेमर्स के लिए इसका रियल यूज बहुत कम होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर भी बड़ा पॉइंट उठाया गया है। कई चाइनीज फोन्स लॉन्च के समय स्मूथ लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ UI बग्स, इनकंसिस्टेंट अपडेट्स, रैंडम नोटिफिकेशंस और ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज सामने आने लगते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस भी डे 1 जैसा कंसिस्टेंट नहीं रहता, कलर्स चेंज होते हैं, प्रोसेसिंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और यूजर्स को बार बार सेटिंग्स ट्वीक करनी पड़ती है। इसके अलावा रीसेल वैल्यू का इशू भी है। फ्लैशी स्पेक्स वाले फोन्स जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं और 1 साल बाद उनकी वैल्यू काफ़ी गिर जाती है, जबकि ब्रांड्स जिनका फोकस लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट और इकोसिस्टम पर होता है उनकी वैल्यू बेटर होल्ड करती है। ओवरऑल मैसेज यही है कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इनोवेशंस में पीछे नहीं है, बल्कि कई बार हार्डवेयर में इंडस्ट्री से आगे भी होते हैं, लेकिन हर इनोवेटिव फीचर जरूरी नहीं डेली लाइफ में उतना यूजफुल हो जितना एड्स में दिखाया जाता है। इसलिए बायर्स को सिर्फ स्पेक शीट देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो फोन डेली यूज के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा, कैमरा कितनी बार जूम करेगा, बैटरी को कैसे चार्ज करता है, गेमिंग कितनी करता है, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली फ्लैशी नंबर्स और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच गैप होता है और स्मार्ट बाइंग वही है जहां फोन आपकी डेली लाइफ को इजी बनाए, ना कि सिर्फ आप स्पेक्स सुनने के बाद डिसाइड करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।